जीतेगा भाजपा ही जीतेगा। आज में देख लीजिएगा कि कौन पराजित होता है। 30 साल से राज कर रहे हैं तो उनका बपौती हो गया है, उनके बाप का है। ये जो भी है शांत प्रशांत चाहिए हुआ कोई देखा रेखा सब है गड़बड़। के परसेंट जानते के बताता नीरज सिन्हा को जो जान रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के तो उसको बिहार जान रहा है। मौसम बदल गया तो वो भी बदलना चाहिए। अरे एक आदमी ये जीत के जाते ही यहाँ से तो झोलवे न टंगती हूँ टांग के चलते जीतेगा नहीं भाजपा जीते। सिन्हा के कौन के आदमी जान रहा है, अब प्रशांत किशोर का के वो जान रहा है, तभी हम मानेंगे इस बात को। बीजेपी का एकदम गढ़ है, कृष्णापुरी सब क्षेत्र है उसी का गढ़ है। आएगा तो मोदी होगा, कुछ भी हो आएगा तो मोदी। हो सकता है तो ये भाजपा के खिलाफ हो, भाजपा ही को वोट दें। भाजपा वाला काम की बांटता है तो ले लेता है प्रसाद की गोर। कोई पार्टी आके रोजगार नहीं देगा, चाहे वो साला कोई पार्टी रहे, रोजगार कोई नहीं देगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 30 तारीख को वोटिंग यहाँ पड़ेगी, लेकिन उससे पहले लगातार सभी प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच हम भी जनता के बीच में आ गए हैं और जनता से राय जानेंगे कि आखिरकार जो उपचुनाव होने वाले हैं इसमें वह किन्हें अपना चुनना चाहते हैं विधायक। एक एक करके तमाम लोग से बातचीत करेंगे। देखिए, एक तरफ नितिन नवीन राज्यसभा जैसे ही गए, उसके बाद यह सीट खाली हो गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा करता है कि यहाँ पे चुनाव होना है और तमाम लोग जो है नामांकन करने के बाद अब फील्ड में उतर चुके हैं और जनता से मिल रहे हैं। तो हम भी चलते हैं सीधे जनता के पास और बातचीत करते हैं बांकीपुर को लेकर के कि आखिरकार जनता का मूड और मिजाज क्या है, वह किन्हें चाहते हैं ये अपना विधायक चुनना। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के क्या आप लोग मंथन कर रहे हैं? लगा मूड विचार के बात रहा नहीं, बात है तो ये बीजेपी का गढ़ है। अब बीजेपी ही जीतेगा और उसके बाद में ऐसे ऐसे लोग तो कहते हैं जो भी है अपना अपना जो बात विचार है और नहीं पर बीजेपी के है, पर बहुत लोग अपना अपना कहते हैं, पर बीजेपी के ज्यादा यहाँ पर चांस है। बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट को खड़ा कर दिए उसको जीतना ही है, कोई भी कैंडिडेट। वर्तमान समय में अभी बांकीपुर क्षेत्र में प्रशांत किशोर जैसे कैंडिडेट की आवश्यकता है। अब हम तो जहाँ तक अभी देख रहे हैं, अभी अधिकांश लोग की निगाह प्रशांत किशोर की ओर है। हालांकि जितना हार है दूसरी बात है, लेकिन बदलाव की स्थिति में है बांकीपुर विधानसभा। जीत हार दूसरी बात है, लेकिन बदलाव चाह रही है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की लहर चल चुका है, बह चुका है और लोग प्रशांत किशोर के ही अधिकांश लोग निगाह किए हुए हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि ये भाजपा का गढ़ है। गढ़ गुड़ कुछ नहीं है, गढ़ क्या है, बदलाव परिस्थिति है। गढ़ तो मतलब जैसे कि इंदिरा गांधी कभी चुनाव नहीं हारी थी, लेकिन वो भी हार गई। वाजपेयी जी चुनाव हारे, तो भाजपा क्या है? कोई भाजपा का कोई उपलब्धि भी नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट भी उम्मीदवार में बढ़िया नहीं है। नीरज सिन्हा है, के परसेंट जानते के बताता नीरज सिन्हा को जो जान रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के तो उसको बिहार जान रहा है। प्रशांत किशोर को बिहार जान रहा है, इंडिया जान रहा है। बिहार ही नहीं, इंडिया जान रहा है प्रशांत की ओर। इसलिए इस बार चांस है कि जनसुराज का ही जीत होगी। अब जनसुराज का जीत। हाँ, मौसम बदल गया तो वो भी बदलना चाहिए। क्या बोले? मौसम मतलब जिसे कि इनको कहने का मतलब है मौसम बदल गया तो वो भी बदलना चाहिए। हाँ। इनको भी कहना ठीक है ठाक है, पर जहाँ तक सवाल है तो बीजेपी के सिवा यहाँ पर कोई दूसर आने वाला भी नहीं है। बीजेपी के सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा, नहीं आ सकता। देखिए वो उसी भविष्य का घर में है, उसी भविष्य के घर में आ नहीं सकता, तो अनिश्चित है। बरस से बीजेपी यहाँ से राज कर रहा है, 20 बरस से राज कर रहा है और उसको कितना भी वोट कटेगा तो बहुत कटेगा तो 1000 को इधर उधर आने जाने का। पर और क्या, जो 50 60 70 हजार वोट से जीतने वाला 1000 हट भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जीतेगा भाजपा ही जीतेगा। आज में देख लीजिएगा कि कौन पराजित होता है और कितना अंतर से पराजित होता है। चुनाव बताएगा, गिनती बताएगा। बातचीत करेंगे। बांकीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव भैया इधर आइए। अच्छा, आप इधर आइए। भैया भी बोल लेंगे, आप भी बोल लीजिए। उन्हीं को बुलवाइए, ठीक आप भी बोल लीजिए, क्या दिक्कत है? बांकीपुर देखिए, आप भी युवा हैं, बात करने से घबरा रहे हैं।
तीन तीन प्रत्याशी है, रेखा गुप्ता राजद से है, जनसुराज से प्रशांत किशोर है, नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, बदलाव या फिर ठीक है सिटिंग? बदलाव तो होना चाहिए ना, बदलाव होना होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। 30 साल से राज कर रहे हैं तो उनका बपौती हो गया है, उनके बाप का है। यहाँ जाइए बगल में देखिए कितना मूत्राशय बनाए हुए हैं, कई गो। हाँ, नगर निगम का टैक्स ले रहे हैं, बाप दिया करके बनाएगा उनका कि यहाँ की पेशाब घर बनाया है, कहीं कहीं बनाया है? झूठा मोटा के विकास के लहर बह रहा है, जाइए महक रहा है, यहाँ से महक जाएगा। ये को काम करने वाला नहीं है, ये लोग खाली टाई बेल्ट लगा के घूमने वाला है। जिसे घुमा नितिन नवीन वैसे ही ये भी घूमेगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नितिन नवीन जिस तरह से काम किए उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो देखिए बगल में एकदम आगे बढ़ा हुआ है, यहीं से महक रहा है, इतना बढ़िया से काम आगे बढ़ाया हुआ है। हाँ, 1 रुपया है नहीं बगली में, ओकरा बाद से कह रहे हैं कि विकास का लहर बह रहा है, बहेगा। तो आप लोग किन्हें चाहते हैं? दो दो ऑप्शन में प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि बदलाव एक बार हो, नहीं होगा तो जाएंगे फिर। क्यों चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्यों जीते? कम से कम ये अच्छा बोल तो रहा है, अभी अगला काम करे या न करे। इतना दिन इसका काम देखे, अब इसका भी एक बार देख लिया जाए। बोल रहे हैं अच्छा तो काम करेंगे। तो बिल्कुल करेगा, काहे नहीं करेगा? नया आदमी आएगा वो काम करेगा ही। वो सरलाहा है, इतना दिन से सड़ा हुआ है, कितना दिन काम करेगा? वो क्या काम कर रहा है? सरलाहा कर रहे हैं। तो एकदम सड़ा हुआ है, तो रोड पर ला दिया, उसके बाद से कह रहे हैं कि सरलाहा नहीं है। कौन रोड पर लाया? बीजेपी लाया, और कौन लाएगा? बीजेपी रोड पर ला दिया। देखिए अंकल हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे। बांकीपुर में उपचुनाव होना है, नितिन नवीन राज्यसभा चले गए थे, सीट खाली हो गया। उसके बाद नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से है, रेखा गुप्ता राजद से है, जनसुराज से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? यही चाहे तो बीजेपी आओ। बीजेपी। हाँ, कोई जितबे करेगा वो में जाके वोट बर्बाद करिएगा। फिर मतलब कि एगो आदमी क्या कर पाएगा? एगो क्या करेगा? अकेले चना भाड़ फोड़ेगा, तब एगो और वोट को बर्बाद करना है। किसको वोट देने पर बर्बाद होगा वोट? ये जो भी है, शांत प्रशांत चाहिए हुआ कोई भी हुआ, देखा रेखा सब है गड़बड़ सब। सबसे ज्यादा बीजेपी चल रहा है, उसी को चलाइए। फिर अगला में देखा जाएगा प्रशांत जी के पूरा सीट जिताया जाएगा दम दमखम के साथ। इसमें ट्राई नहीं किया जाएगा ना, इसमें बेकार है। उनको भी कोई फायदा नहीं होगा, पब्लिक को भी कोई फायदा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। कह रहे हैं कि बदलाव होगा, अगर हम जीतते हैं तो काम होगा। एक आदमी क्या बदलाव होगा? आप समझ गए हैं? यहाँ गढ़ है बीजेपी कह रहे हैं कि पूरे विधानसभा में विपक्ष का मजबूत आवाज बनेंगे। एक आदमी क्या क्या बोले अंकल? एक आदमी जाके हुआ झोला टांगते जी। हाँ। जाओ, अरे एक आदमी ये जीत के जाते ही यहाँ से तो झोलबे न टांगती हूँ, टांग के चलते। अब क्या कर, वो जीतेला है? नहीं जीतेगा? नहीं, भाजपा जीतेगा। काहे ऐसा काहे बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी? हाँ। ऊपर से नीचे तक सब ओकरे सरकार में है, तो अब जीती को? किसका सरकार? भारतीय जनता? हाँ, भाजपा के। कहा जा रहा है कि गढ़ है ये। गढ़ तो है ये है, बोले आओ गढ़ है। नितिन नवीन के प्रचार चली थे पूरा जोड़ तोड़ से। हाँ, घरे घरे पैसा पहुँच रहा है। हाँ, घरे घरे जितबे करते कि आओ भाग दे। क्या बोले? घर घर पैसा पहुँच रहा है, तो जितबे करेगा। कौन पहुंचा रहा है? उसके बाद से फिर कहीं भी दबाइए सीधे उसी पर जाएगा। मशीना के कौन क्या आदमी चल रहा है? अब प्रशांत किशोर का क्या को चल रहा है? तभी हम मानेंगे इस बात को। पहले यह देख लीजिए वहाँ तक कि नीरज कुमार को क्या परसेंट चल रहा है, पूछिए वहाँ से। आप प्रशांत किशोर के बारे में पूछिए कि क्या को चल रहा है, पर देख लीजिए, गिनती कर लीजिए वहाँ से। गिनती कर ले। हाँ, गिनती कर ले, क्या परसेंट नीरज कुमार को चल रहा है। क्या बोले? वहाँ पर दिखाइए विकास का कह रहे हैं कि नितिन कह रहे हैं नीरज सिन्हा को कौन चिन्हते हैं, प्रशांत किशोर को चलिए सब चिन्ह रहा है। हाँ, तो चिंते तो न है उनका कोई, नए आए हैं। नया है। नया। लेकिन क्या आप कह रहे थे कि बीजेपी किसी को भी यहाँ दे देगा तो जीत जाएगा? जी जबे करते। हाँ, नीरज सिन्हा निकल जाएंगे यहाँ से। तो निकालना ही है कि पूरा गढ़ मान लिया है कि? हाँ, एकदम पूरा गढ़ है उनका, उसे तो नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? युवा है क्या? उधर आओ गढ़ है, जमुना के बोले। जमुना गुन्ने और गढ़? हाँ, गढ़ है। अच्छा युवा है कि उसको बोलने भी बेचारा नहीं आ रहा है। देख रहे हैं तो यहाँ पर जब से बच्चे से अभी तक देख रहे हैं तो बीजेपी आया है, हमको लगता है अभी भी आएगा ही।
पहले भी आया था, अभी भी आएगा। प्रशांत किशोर हैं चुनाव मैदान में, वो हर किसी बड़े रणनीतिकार सब कोई आता है तो अपने आप को बोलता है तो हम जीतबे करेंगे, पर ओकरा सिवा हमको लगता नहीं है तो बीजेपी के सिवा कोई आएगा। बीजेपी के सिवा यहाँ पर कोई नहीं होगा, कोई नहीं। नहीं हमको नहीं लगता है। तो बीजेपी के उसका गढ़ है, गढ़ है। हाँ बीजेपी का एकदम गढ़ है। कृष्णापुरी सब क्षेत्र है, उसी का गढ़ है पूरा गढ़ बीजेपी है। का। हाँ जी, आप लोग भी न्यूज में देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, ये भी है। पर आप लोग जब भी देखे हैं तो बीजेपी यहाँ से निकले हैं। बहुत ऊंचा नीचा होगा, मतलब कम वोट से जीते हार, वो तो बात की बात है, लेकिन जीतेगा जीतेगा वो भाजपा। भाजपा ही जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि भाजपा- एकदम 100% बोलता हूँ आपकी, क्योंकि हम लोग माहौल देखते हैं, हाँ। हम लोग जानते हैं तो किसका यहाँ पर है। माहौल देख लिए। हम लोग माहौल शुरू से बच्चे से है। क्या बोले? हम लोग हम नहीं देंगे, आप नहीं दीजिए। जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है, इसमें भाजपा को हारना इसमें बाकी निश्चित है। कह रहे हैं कि जिस तरह से मृत्यु निश्चित है। अरे तो ये इसीलिए 100% कर रहे हैं, तो 100 को वोट नहीं पड़ेगा तो कोई जीती नहीं है, पर बहुत कमे वोट से जीतेगा, पर निकलेगा भाजपा ही निकलेगा। कम वोट से निकले पर वही निकलेंगे, भाजपा ही निकलेंगे। पर क्या लग रहा है? होएगा कुछ भी, आएगा तो मोदी ही। होगा कुछ कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए प्रशांत किशोर तो नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तंग आ गए तो क्या? प्रशांत किशोर से? नहीं, मैं एक बात कहते हैं तो हम कहेंगे तो हम वोट नहीं देंगे तो कब बीजेपी नहीं आएगा? क्या बात करते हैं? अगर एक वोट नहीं पड़ने से वो कोई कम बेसी नहीं होगा, भले 70,000 से 50,000 वोट से जीतते हो, बाकी आपकी बात 10,000 से वोट से जीतेंगे, पर जीत उसी का है, जीत भाजपा का। भाजपा ही का है। चलिए, तो जीत भाजपा का ही है। रेखा गुप्ता जीतेगा। रेखा गुप्ता, इतना भीड़ में हूँ मैं, आप रेखा गुप्ता ही मिले। लग रहा है कि राहुल का क्या बोल रहे हैं अंकल? बाकी भाजपा जीत रहा है। भाजपा जीत रहा है। हाँ भाई, भाजपा जीत रहा है बहुत वोट से। हाँ, 50,000 वोट से। 50,000 वोट। हाँ, 50,000 वोट से। 50,000 वोट से लड़ाई में कोई हैते नहीं। प्रशांत किशोर है चुनावी मैदान में। उनका कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं। एक अंकल है कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा को कौन पहचानता है, प्रशांत किशोर को पूरा बिहार पहचानता है। सब लोग पहचान रहा है, बिना पहचानने लोग इतना भारी मात्रा में उनको वोट दे रहा है। बहुत वोट से जीतेंगे, 50,000 वोट से। 50,000 वोट से जीतेंगे, दावा कर रहे हैं। दावा करते हैं, जैसे जो कहिए जो दावा करते हैं। बोल रहे हैं हो सकता है तो ये भाजपा के खिलाफ हो, भाजपा ही को वोट दें। हो सकता है, ऐसा तो बात है। व्यक्ति को जनता पहचान नहीं रही है, उसको जितना बड़ा मुमकिन बात है। जिस व्यक्ति को जनता पहचान नहीं रही है, जितना मुमकिन है। ऐसा नहीं है। जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है सब लोग पहचान रहे हैं, अब भारी मात्रा से जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से। हाँ। चलिए, हमें और भी लोग दिख रहे हैं, लेकिन बातचीत करेंगे तब तो बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी क्या ही बोले? है। कितना बजे छूटेगा वीडियो? बोलिएगा तब ना, क्या रहा है? कुछ बोले, पापा बोलिए ना तब। ओ, पापा बोल रहे हैं तो ये काहे ला बोले? भाजपा वाला गमछी बांटता है तो ले लेता है प्रसाद के तौर पर। पैसा भी बांटता है तो पैसों बांटता है, कौन बांटता है पैसा भी बांटता है तो धीरे वोट धीरे ठोक देते हैं। कौन बांटता है पैसा? बीजेपी पैसा बांटता है। आप नहीं देखे 10-10 हजार रुपया कहाँ से ले आकर के दिया? तो अपने सरकारी योजना का। योजना था वो योजना था तो सबको दे देता, सबको दे देता योजना था तो। सबको तो मिल रहा है ना, जो जीविका से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं उनको तो मिल ही रहा कोई है। जीविका से नहीं, रोजगार करने के सबको लिए। ऐसे ही पहुंचाया गया है। झूठा मोटो के ये झूठा मोटो का अफवाह फैलाया, ये कुछ नहीं करने वाला है। ये सब ऐसे ही वोट ले करके और जनता को ऐसे ही परेशान करेगा, इसका यही काम है। चलिए, अंकल है, जान लेते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ राजद है, जनसुराज भी। नहीं बोल सकते इस बारे में, तो हम यहाँ का नहीं है, आप यहाँ का नहीं है, हम मिथिलांचल के। मिथिलांचल के हैं, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। अंकल है, बातचीत कर। क्या लग रहा है बांकीपुर में? भागिए मत, बोलने का समय आता तो युवा जिला यहाँ से क्या मतलब? वैशाली के हैं।
चलिए, तो ये वैशाली के हैं, एक और युवा है, बातचीत कर लेते हैं। बांकीपुर में क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव, तो कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। किन्हें बदलाव किन्हें देखते हैं आप लोग? देखिए, प्रशांत किशोर बढ़िया विषय है। अगर वो आते हैं तो बढ़िया रहेगा। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है। अब एक ही वो बार बार रखिएगा तो काम नहीं ना करेगा कोई भी। अहंकार हो जाता है, अहंकार जिसको बोला जाता है। किसको अहंकार हो गया? आप किसको? जैसे कि कोई भी, जैसे हम ही एक ही सीट पर आएगा तो अहंकार हो जाता है कि हमको अलावा कोई नहीं जीत सकता। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी। बदलाव बहुत जरूरी। विकास के लिए बदलाव चाहिए। विकास के लिए बदलाव चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से कैसे? गैर है का मतलब नहीं है। अब गैर है, आप काम करवे नहीं करिएगा तो अब जनता जिसको चुनेगा वही ना बनेगा। जनता जिसको चुन। हाँ, देखिए बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर जो है एक तरफ चुनावी मैदान में है, दूसरे रेखा गुप्ता है, नीरज सिन्हा है। आप लोगों का क्या राय है? मैं तो पहले बांकीपुर का वोटर हूँ। हाँ, अब वोटर का मन का बात क्या है आपको बताएगा हाँ। कि हम किसको वोट देंगे। आप क्या चीज पूछना चाहते हैं? बदलाव देख रहे हैं या फिर ठीक है? बदलाव का आप खुद देख रहे हैं। अटल पद जाइए, पता चल जाएगा क्या है। हाँ, बीजेपी का जब बात कीजिएगा तो बीजेपी में जो किया काम है वो काम कोई नहीं किया है। खजाना खजाना से हमको मतलब नहीं है। आप विकास के बारे में बोल रहे हैं, मैं विकास के बारे में बोल रहा हूँ। लाइट नहीं जल रहा। अटल पथ नहीं जाते हैं। अटल पथ नहीं जाते हैं। अच्छा, अटल पथ जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अटल पथ जाते हैं? अटल पथ जाते हैं? उधर जो बांस घाट में बनाया है मंदिरी वाला रोड, वो भूल गए? नाला पर वो इतना जल्दी भूल जाते हैं जी। अरे तो अभी तो असल बात है। रोड देखिए, जहाँ रोड बनने से क्या फायदा है? यहाँ बेरोजगारी बोलिए उत्साह में है। कोई पार्टी आके रोजगार नहीं देगा, चाहे वो साला कोई पार्टी रहे, रोजगार कोई नहीं देगा। भुखमरी कोई नहीं मिटावेगा। सुन लीजिए, विकास का बात है तो विकास कर रहा है, लेकिन रोजगार कोई नहीं देगा। मर्डर हो जा रहा है, डेली रेप हो जा रहा है, यही विकास है। तो रेप हो रहा है, ये विकास है ना। मर्डर हो रहा है, ये अंधविश्वास का विकास है। ये जो विकास के बारे में बोल रहे हैं, ये अंधविश्वास का विकास है इनका। हाँ, बस वही कहानी है। मुद्दा आज भी इन लोग का वही है लेकर के, क्या है कि भाई धर्म है, हिंदू मुस्लिम करते रहो, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं। आज का टाइम पे छात्र जो है ऐसे इधर उधर बौख रहा, घूम रहा, फिर रहा, वरना क्या जरूरत है इतना मास बच्चा वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहा है आज जंतर मंतर के साइड पे। क्या मतलब है? अपना पढ़ाई छोड़ करके, अपना तैयारी छोड़ के, किसी भी चीज का कुछ छोड़ करके वहां पहुंचा हुआ, तो कुछ तो कारण होगा उसके पीछे। उतना मास तो गलत नहीं हो सकता ना। एक बार अगर आपको लगता है कि आप मेजोरिटी में तो आप सही है, तो जो सामने वाला मेजोरिटी है वो भी तो सही हो सकता है। क्या चाह रहा है बांकीपुर में बदलाव हो? देख रहे हैं युवा तो बांकीपुर में बदलाव होते हुए देखना ही चाह रहा है, क्योंकि देखिए बहुत दिन हो गया। आप बोल रहे हैं कि गढ़ है वो उस तरह का। नहीं, अंकल लोग बोल रहे थे यहाँ जो हाँ, जी, ओपिनियन जो भी आ रहा है। अरे देखिए, ये पुराना माइंडसेट बदलना चाहिए। पुराना माइंडसेट को अब नया जो आ रहा है वहाँ पीढ़ी वोट करने के लिए भी देखिए होता है कि आने वाले समय में लोग बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चेंज इस बार आएगा। प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा है, वो हमको लगता है चेंज जरूरी है। कपड़ा फटेगा तभी नहीं चेंज करेंगे। कपड़ा फटवे नहीं किया, जबरदस्ती चेंज करें? कपड़ा फटेगा तब नहीं चेंज करेंगे। अब नया सिलाए हैं, हमके चला रहे हैं, चल रहा है जबरदस्ती। अरे बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं बोलता है। आगे बोले कोई बेरोजगारी के बारे में? कोई पार्टी बेरोजगार नहीं उठा सकता। अभी अंकल ने बेरोजगारी के लिए बोला है? नहीं बोला है। रोड वहाँ देखिए, रोड बना दिया, वहाँ देखिए क्या बना दिया। ये सब बात हो रही है। बेरोजगारी पाइए ना, मेन मुद्दा पाइए, तब मेन मुद्दा पर आइए। देखिए बांकीपुर में है और लोग कह रहे हैं कि मेन मुद्दा पर आइए और उपचुनाव होना है। देखिए ऐसे में आपको पता है कि 30 तारीख को यहाँ वोटिंग करनी है और उसको लेकर के हम तमाम लोगों से एक एक करके ओपिनियन जान रहे थे कि लोगों की राय क्या है, क्या लोग चाह रहे हैं, क्या बदलाव चाह रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना चाहते हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है। देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रिया आपने सुनी है। कई लोगों का कहना है कि नहीं, बदलाव जरूरी है, जनसुराज प्रशांत किशोर को यहाँ से जीतना बिल्कुल जरूरी है। तो कुछ लोगों का कहना नहीं, विकास के कार्य जो लगातार हो रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है, जो मरीन ड्राइव बनाई है, कई तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। मंदिरी पर नाला का उदाहरण दिया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पे काम हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है, रोजगार को लेकर के कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं। तो तरह तरह के अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो लोग दे रहे थे
फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।